हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच टेक डिजिटल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान के क्रम में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है आपका राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास। इसके क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो आपका दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, उस सिद्धांत को आज इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और भी इस चैनल पर अपलोड किया है जो कि आपका राज्य की परिभाषा एवं उसके आवश्यक तत्वों से संबंधित वीडियो है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि उन वीडियो को आप छोड़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें कठिनाई होगी समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास, जिसमें हम लोग देखेंगे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। फ्रेंड्स, राज्य की उत्पत्ति और विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट है जो कि गिलक्राइस्ट महोदय का है। आइए उस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते चलते हैं। और ये गिलक्राइस्ट का जो सिद्धांत है ये काफ़ी फेमस सिद्धांत है और इस सिद्धांत को कई एग्जामों में पूछा भी गया है। और आप लोग भी इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है यह स्टेटमेंट पूछ दिया जाए तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। देखिए, गिलक्राइस्ट का जो स्टेटमेंट है क्या है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थितियों के विषय में हम इतिहास द्वारा बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं जानते। जहां इतिहास असफल हो जाता है वहां हम कल्पना का सहारा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा कि राजनीतिक चेतना के उदय की जो परिस्थितियां हैं उसके विषय में हम जो है इतिहास द्वारा बहुत कम जानते हैं, या कह सकते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि जब इतिहास असफल हो जाता है तो हम अपनी कल्पना का सहारा लेते हैं उसे जानने के लिए। इस तरह से गिलक्राइस्ट महोदय का ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप एकदम एग्जैक्ट इस तरह से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको हम इस वीडियो में पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फिर उसमें से जो मुख्य आपका पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में जो प्रमुख सिद्धांत हैं वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके बाद है आपका शक्ति सिद्धांत, तीसरा है आपका पैतृक सिद्धांत, चौथा है आपका मातृक सिद्धांत, और पांचवा है आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और छठा है आपका ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी से सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यदि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के विषय में पूछा जाता है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि हम लोग दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह क्या कहता है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बताया गया है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में कि राज्य की उत्पत्ति में दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर का स्थापित एक दैवी संस्था है। ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है अतः वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा की आज्ञाओं का पालन करना परम पवित्र कर्तव्य है। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत यदि है तो वह कौन सा है, तो आपका दैवीय जो है सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। आप याद कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है, तो वह आपका दैवीय सिद्धांत जो है यह सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो राज्य है वह मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है। यानी ये कहते हैं कि यह जो राज्य है यह मानव ने नहीं बनाया है बल्कि ईश्वर ने बनाया है, जो कि एक प्रकार से दैवी क्या है, संस्था है। ये कहते हैं कि राजा जो है वह ईश्वर जो है वह राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं, यानी कि जो राजा होंगे वह ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, इस तरह से ये लोग कहते हैं। और ये कहते हैं कि चूंकि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए वह क्या है, वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि प्रजा के प्रति। यानी जो राजा होंगे दोस्तों वह प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे बल्कि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो वह जो उत्तरदायी होंगे वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होंगे। कौन, आपके जो राजा इसमें बताए गए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है
कि राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जो प्रजा होगी उसका परम पवित्र कर्तव्य होगा। यानी कि राजा की आज्ञाओं का पालन करना ये आवश्यक है प्रजा को, ठीक है, और यही उसका जो है परम पवित्र कर्तव्य है प्रजा के लिए, ठीक है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि प्रजा जो होगी वह जो होगी राजा जो होगा कुछ भी करेगा, इसमें प्रजा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ईश्वर ने उसको क्या है अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। किसे? आपके राजा को। और राजा के जो भी उत्तरदायी होगा वह ईश्वर के प्रति होगा, न कि प्रजा के प्रति। आगे हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईसाइयों, ठीक है, ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। इस संबंध में ईसाई संतों का कथन है। देखिए, तो सबसे पहले देखें कि जो यह सिद्धांत है इसका सबसे पहले जो प्रतिपादन किया गया था, जो ईसाइयों का एक धर्म ग्रंथ है, यह है आपका ओल्ड टेस्टामेंट सॉरी दोस्तों, ओल्ड टेस्टामेंट। इसमें जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और इस पुस्तक में बताया गया कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानना होगा, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि जो राजा होंगे वह ईश्वर के प्रतिनिधि होंगे या प्रजा के प्रति नहीं उत्तरदायी होंगे बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में जो ईसाई संत हैं उनका कथन क्या है, तो आइए देखते हैं। जो कथन है मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कथन है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। तो ईसाई जो संत है वे कहते हैं कि यदि राजा के प्रति आप विद्रोह करते हैं, प्रजा विद्रोह करती है, तो वह राजा के प्रति विद्रोह नहीं माना जाएगा बल्कि किसके प्रति? वह ईश्वर के प्रति विद्रोह माना जाएगा, क्योंकि वह जो है ईश्वर के द्वारा बनाया गया प्रतिनिधि है। इसलिए जो आप विद्रोह करेंगे तो वह राजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति विद्रोह माना जाएगा और ऐसा करेंगे तो आपको मृत्यु मिलेगी। इस तरह से ईसाई संतों ने अपना स्टेटमेंट दिया था। आगे हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत के समर्थन में कौन कौन से लोग हैं, तो सेंट ऑगस्टाइन हैं, प्रोफेसर ग्रेगरी जो हैं, ये लोग भी इस सिद्धांत को, ठीक है, मान्यता देते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा आपके क्वेश्चन में कि जो आपके दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है इसके कौन कौन से समर्थक हैं या कौन समर्थक नहीं है। तो सेंट ऑगस्टाइन, प्रोफेसर ग्रेगरी, ये मुख्य रूप से ये लोग इस सिद्धांत के क्या है, समर्थक हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, मिस्र और जापान में राजा को सूर्य पुत्र माना जाता है। देखिए, जो मिस्र और जापान है वहाँ पे जो राजा है उनको सूर्य पुत्र माना जाता था दोस्तों, ठीक है। क्या सूर्य का पुत्र? प्रश्न यहाँ बनेगा कि कहाँ पर राजा को सूर्य पुत्र माना जाता है, तो आपका ऑप्शन रहेगा उसमें मिस्र या जापान, या मिस्र और जापान दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो आप इस पे आप टिक करेंगे मिस्र और जापान को, ठीक है दोस्तों। आपके जो हमारे देश में जो महाभारत है, मनुस्मृति है, इसमें जो प्राचीन ये जो ग्रंथ हैं इसमें भी इसका समर्थन देखने को मिलता है। इसमें बताया गया कि राजा का निर्माण जो है वह इंद्र, मित्र, वरुण, यम इन देवताओं के अंश को लेकर हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मिस्र और जापान में भी जो है राजा को सूर्यपुत्र माना गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, आसान से शब्दों में, बहुत ज़्यादा आपको वो उतना नहीं लेक्चर की बहुत इस तरह से लेक्चर देते जाएं जो है बाद में हमारे दिमाग से सब निकलता जाए। एकदम फैक्ट आप देखते चलिए, बाकी जो भी चीज़ें हैं इतना सरल शब्द है कि आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसी क्रम में स्टुअर्ट राजा, ठीक है, स्टुअर्ट राजा जो है, स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम कहते हैं क्या कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, ठीक है। तो स्टुअर्ट जेम्स प्रथम ने कहा था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। उनकी एक पुस्तक है लॉ ऑफ मोनार्की। इसी पुस्तक में उन्होंने कहा था कि जो राजा होंगे वह क्या हैं, पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ये स्टेटमेंट जो है कई बार पूछा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जेम्स प्रथम का है। किस में दिया है उन्होंने? अपने पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में कहा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग दैवी सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं, कैसे आप मानेंगे कि यह जो सिद्धांत है दैवी सिद्धांत है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दैवी सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि राज्य जो है ईश्वरीय संस्था है, जैसा हमने पहले देख लिया। दूसरा बताया गया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसको भी हमने देखा। इसके बाद तीसरा देखिए, कहा गया कि ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल, इसे भी हमने देखा, क्योंकि जब प्रतिनिधि हैं तो ईश्वर ही उनको क्या करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा जो दैवी सिद्धांत के लोग हैं वह मानते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा में देखिए बताया गया है कि
ईश्वर प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है। ईश्वर का प्रत्येक जो कार्य होता है वह जो होता है सृष्टि के हित में होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण राजा के सभी कार्य न्याय संगत और जनहित में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईश्वर का जो प्रत्येक कार्य होता है वह होता है सृष्टि के हित में। इसी प्रकार से जो अब राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। अब वह कोई भी कार्य करेगा तो उसको लोग अब न्याय ही मानेंगे, ठीक है, वह जनहित में होगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या? आप ही सोचिए, ऐसा हो सकता है कि यदि राजा कोई भी कार्य करे वह न्याय संगत ही होगा? यदि इस तरह से इसे छोड़ दिया जाए, राजा पे कोई अंकुश नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? एक तरह से निरंकुश राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन इन लोगों ने मान्यता ऐसा दिया है कि जब वो प्रतिनिधि हैं तो ईश्वर चूँकि सभी के हित में कार्य करता है, तो राजा भी जो कार्य करेगा वह सबके हित में होगा। आगे देखिए 5वें पॉइंट में बताया गया है कि राज सत्ता पैतृक होती है, यानी कि इसमें जो सत्ता होगी राज सत्ता, यानी जो राजा बनेगा वो पैतृक होगी, यानी कि पिता का जो पुत्र होगा, पिता के बाद उसका पुत्र क्या बनेगा? राजा बनेगा, ठीक है, यानी कि पैतृक होती है। 6ठे में बताया गया है कि राजाओं की आलोचना या निंदा धर्म विरुद्ध है, यानी यदि आप राजा की आलोचना करते हैं या निंदा करते हैं तो वह धर्म के विरुद्ध होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये राजा जो हैं ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे और इन जो भी वर्ड मैंने इसमें यूज़ किया है आप इसको नोट भी कर लें, तो मेरे बताने से पहले ही आप इसे समझ सकते हैं। कभी एक बार एक नज़र देख लें तो इसको, ठीक है। देखिए इसमें देखिए जेम्स प्रथम का एक स्टेटमेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो जेम्स स्टेटमेंट के अनुसार दोस्तों, ईश्वर क्या करता है, ठीक है, इस पर विवाद करना नास्तिकता तथा पाखंड है। इसी प्रकार राजा के हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना का भाव होना अथवा उसके द्वारा यह कहा जाना कि राजा यह कर सकता है और यह नहीं कर सकता, राजा का अपमान, अनादर और तिरस्कार करना है। तो जेम्स प्रथम कहते हैं कि ईश्वर क्या करता है इस पर विवाद करना यह नास्तिकता होगी, यानी कि ईश्वर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस तरह से आप यदि सोचते हैं या चर्चा करते हैं तो ये आप ईश्वर में आपका विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, ठीक है, यानी कि आप नास्तिकता को दिखा रहे हैं, यह पाखंड है, आप लोग ऐसा समझेंगे आपको। इसी प्रकार से जो प्रजा है उसके हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना यदि आप उत्पन्न होती है, इस तरह का भाव, तो उसके द्वारा राजा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये सब भी यदि किसी नागरिक के या प्रजा के जो होंगे उस राज्य में उसके मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, तो यह माना जाएगा कि आप राजा का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके हैं प्रतिनिधि? ये ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और जब ईश्वर के प्रतिनिधि हैं तो आप ईश्वर की यदि निंदा करते हैं, यानी कि राजा की निंदा करते हैं, यानी कि राजा की अब निंदा करते हैं, तो ये ईश्वर की भी निंदा हो गई। तो इस तरह से जेम्स प्रथम का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आलोचना। अब देखिए जब कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है या कोई भी सिद्धांत दिया जाता है तो कुछ आलोचक भी होते हैं, उसकी कुछ कमियां निकालते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि सभी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, कुछ तो उसमें कमियां होंगी। देखिए आलोचक जो है वह क्या कहते हैं? आधुनिक युग विज्ञान का युग है। बिल्कुल, अभी जो वर्तमान युग चल रहा है वह किस प्रकार का युग है? तो विज्ञान का है। आज के वैज्ञानिक और प्रगतिशील संसार में राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया है, जो कि निम्न प्रकार है। दोस्तों, जो आधुनिक युग है वह विज्ञान का युग है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक और प्रगतिशील संसार में जो राज की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत है, इसमें इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है कि इसकी जो कुछ मान्यताएं हैं वह वर्तमान में सही से लागू नहीं हो सकती। यदि उसको लागू किया जाए तो राज्य निरंकुश हो सकता है, उसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो आइए उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए आपका जो इसमें दिया है, अनैतिक व अवैज्ञानिक। कैसे आलोचक जो हैं किस प्रकार से इसकी आलोचना करते हैं? तो पहले वो लोग कहते हैं कि यह क्या है? अनैतिक व अवैज्ञानिक है। कैसे कहते हैं? देखिए, दैवी सिद्धांत पूर्ण रूप से अनैतिक व अवैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है। क्या है? अनैतिक व अवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आधार इनको नहीं देखने को मिलता है। जब राजा कोई गलत कार्य करेगा तो उस पर आप विरोध नहीं कर सकते हैं उसका, ठीक है। इसका कोई वैज्ञानिक आपका स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, इसलिए लोग कहते हैं कि यह अनैतिक और अवैज्ञानिक है। इसी क्रम में गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि यह धारणा कि परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है
या अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। तो गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यह धारणा रखना कि परमात्मा इस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को क्या करेगा, राजा बना देगा, यह अनुभव और साधारण ज्ञान के कहते हैं कि सर्वथा प्रतिकूल है। ऐसा तो हमको कहीं नहीं देखने को मिला है कि परमात्मा किसी एक व्यक्ति को वह राजा बना देगा तो वही राजा हो जाएगा। भाई राजा तो वह योग्य व्यक्ति होगा ना। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो क्या हर देश में अलग अलग तरह से जो है शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। कहीं पे अध्यक्षात्मक शासन है तो कहीं पे राज व्यवस्था है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं चली है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वह लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो इसी को देखते हुए गिलक्राइस्ट ने कहा कि यह कोई भगवान या कोई देवता उनको नहीं कह रहे कि आप ही राजा बन जाएंगे। ठीक है, ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए, तो दूसरा देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी आलोचना होती है। तो दूसरा कहा गया है कि अतार्किक। अतार्किक किस प्रकार से अतार्किक है? आलोचक क्या कहते हैं कि यह सिद्धांत तर्क की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता। आलोचक कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है वह तर्क की कसौटी पे नहीं खरा उतरता है। सभी धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर को प्रेम और दया का भंडार बताया गया है, किंतु व्यवहार में अब तक अनेक राजा अत्याचारी और दुष्ट प्रकृति के हुए हैं। बिल्कुल सही है, ये बात कही गई है यहाँ पे कि यह क्या है, ये सिद्धांत को हम यदि तर्क की कसौटी पर रखें तो बिल्कुल नहीं हमको देखने को मिलता है। सभी जो धार्मिक ग्रंथों में बताया गया कि जो ईश्वर हैं वह प्रेम और दया के भंडार हैं। ठीक है, और लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो आज तक जितने भी राजा हुए हैं कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिला है कि वह अत्याचारी और दुष्ट हुए हैं। ठीक है, वह प्रजा पे क्या किए हैं, घोर अत्याचार किए हैं। तो इसलिए हमको ये सिद्ध होता है कि यह तार्किक पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस तरह से हम तर्क नहीं लगा सकते हैं कि जो राजा है वह सही होगा या और ईश्वर का वो प्रतिनिधि होगा और कोई गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसका विरोध नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो गलत कार्य नहीं करेगा तब। तो भाई वह ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह गलत ना कार्य करे, उसका विरोध ना हो। तो यह पूर्ण रूप से क्या है, अतार्किक है वर्तमान को देखते हुए। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट में बताया गया है कि आलोचक कहते हैं कि राजा स्वेच्छाचारी हो जाएगा। अब राजा स्वेच्छाचारी हो जाएगा कैसे? वो लोग कहते हैं कि यह सिद्धांत राजा को ईश्वरीय संस्था तथा राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है। ठीक है, बताता है यदि राजा को ईश्वर का जीवित रूप माना जाए तो उसके स्वेच्छाचारी व निरंकुश बनने का भय रहता है। बिल्कुल सही बात, जैसे मैंने बताया कि राजा को स्वेच्छाचारी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ईश्वरीय संस्था तथा राजा को क्या कहता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्योंकि आप उसका कोई विरोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए राजा क्या हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, अपनी स्वेच्छा से सारे कार्य करेगा और वह निरंकुश हो जाएगा। उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, कोई बंधन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विरोध करने का किसी को अधिकार ही नहीं है। तो राजा अपनी स्वेच्छा से सारे कार्य करेगा। ठीक है, वह गलत हो या सही हो, वह सब सही है उसके लिए, क्योंकि वह क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि उसको बताया गया है। और जो उसका राज्य है वह क्या है, एक प्रकार से ईश्वर की संस्था है। इस तरह से यह भी पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह भी हमारे वर्तमान को देखते हुए सही तरीके से नहीं है, इस तरह से आलोचक कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसी क्रम में बताया गया कि रूढ़िवादी सिद्धांत। अब रूढ़िवादी सिद्धांत किस तरह से आलोचक कहते हैं कि यह रूढ़िवादी सिद्धांत है। कहते हैं कि यह सिद्धांत राज्य को पवित्र संस्था मानता है। क्या मानता है? पवित्र संस्था मानता है। इसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु परिवर्तनों के अभाव में राज्य मानव जीवन के अनुपयोगी हो जाएगा। दोस्तों आप ही तर्क लगा के सोचिए कि यह जो सिद्धांत है क्या है, एक पवित्र संस्था इसको बताया गया है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन तो तब होगा जब आप कोई विरोध करेंगे, ठीक है, आप कोई सुझाव देंगे तब ना परिवर्तन होगा। लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, तो इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। तो राज्य में जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो वह एक ही तरह से केवल राज्य रहेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो समय बदलता जाएगा तो आपको समय के अनुसार क्या होगा, अपने राज्य में परिवर्तन करने होंगे। शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग से नए नए नियम लाने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप नहीं करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, राज्य जो है मानव जीवन के लिए क्या हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप रूढ़िवादी पे चलते रहेंगे तो आप विज्ञान को नहीं अपनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वह हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनुपयोगी चीज़ें हो जाएंगी वह राज्य हमारे लिए। तो इसी को कहा गया है कि यह एक क्या रूढ़िवादी सिद्धांत है। पूर्ण रूप से यह ईश्वर को बना दिया गया है कि ईश्वर की संस्था है और ईश्वर के प्रतिनिधि है, आप कुछ भी नहीं विरोध कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं एक प्रकार से यह रूढ़िवादी सिद्धांत है। इस तरह से आलोचक इनकी आलोचना करते हैं इस सिद्धांत की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, और जो है आलोचक वह क्या कहते हैं,
अप्रजातांत्रिक सिद्धांत। देखिए बहुत ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके स्टेट में क्वेश्चन जब बनेगा तो 2-4 इसी तरह से ऑप्शन दे देगा, कूट संबंधी दे देगा कि निम्न में से कौन सा दैवीय सिद्धांत का विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है, आलोचक किस प्रकार से इसकी विशेषता करते हैं या किस तरह से इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5वां पॉइंट इसमें बताया गया है इसका आलोचना करते हुए कि अप्रजातांत्रिक सिद्धांत। अप्रजातांत्रिक सिद्धांत किस प्रकार से है, देखिए बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रजातंत्र का विरोधी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इसमें यह बताया गया कि राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह प्रजातंत्र का विरोधी है, क्योंकि इसमें प्रजा का जो है कोई रोल ही नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। राजा कुछ भी करे वह क्या है, कुछ नहीं बोल सकता। इसके बाद देखिए प्रजातंत्रात्मक शासन में जनता स्वयं शासक को चुनती है तथा गलत कार्य करने पर उसे हटा सकती है, लेकिन दैवीय सिद्धांत प्रजातंत्र की इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। इसमें राजा के द्वारा गलत कार्य किए जाने पर भी जनता को उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। बिल्कुल मैंने जैसे बताया कि यदि राजा कोई है, कोई गलत कार्य करता है तो उसे आप उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रजातंत्रात्मक शासन में जो होता है कि जनता स्वयं शासक को चुनती है, लेकिन यहाँ पे अब जब शासक को चुनेगी, जब जनता चुनेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा यदि कोई गलत कार्य करेगा तो उसको हटा भी सकती है, उसका विरोध भी कर सकती है। लेकिन जब जनता ही नहीं चुन रही है, वो कहा गया कि ईश्वर ने उसको चुना है, तो न जनता उसको हटा सकती है न उसका विरोध कर सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है प्रजातांत्रिक नहीं है, बल्कि क्या है, अप्रजातांत्रिक सिद्धांत है। ठीक है, इसलिए इसे कहा क्या गया है, प्रजातंत्र का विरोधी है। कौन सा सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसी क्रम में 6वें पॉइंट में आलोचक कहते हैं कि आधुनिक समय में लागू नहीं। बिल्कुल सही बात है, देखते हैं किस प्रकार से नहीं कहते हैं वो लोग। देखिए आधुनिक युग में राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त ना होकर जनता द्वारा नियुक्त होते हैं, अतः वर्तमान में दैवीय सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल अभी वर्तमान समय जो चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो राजा होंगे वह ईश्वर द्वारा नहीं नियुक्त किए। राजा का मतलब केवल वो पहले वाला राजा ही नहीं, राजा हमारे प्रधानमंत्री हो गए, ये भी तो राजा ही हैं। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग नाम दे दिए गए, अलग अलग तरीके से उनको चुना जाता है। तो उसी को कहा गया कि जो आधुनिक समय है, राजा ईश्वर का राजा जो है ईश्वर द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, बल्कि वह क्या है, वह निर्वाचित किए जाते हैं, वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अतः ये देखा जाए तो वर्तमान में जो दैवीय सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं, क्योंकि भाई वहाँ पे तो ईश्वर ने चुना था। ठीक है, यहाँ पे जनता चुन रही है, तो यह तो प्रजातांत्रिक हो गई, और वहाँ पे अप्रजातांत्रिक है, इसलिए वह सिद्धांत वर्तमान में लागू नहीं हो सकता। आलोचक इस तरह से आलोचना करते हैं। देखिए इन आलोचनाओं के बाद भी कहीं ना कहीं इस सिद्धांत का महत्व भी है दोस्तों। ठीक है, इतनी आलोचनाओं के बाद भी इस सिद्धांत का महत्व है। अब किस प्रकार से इसका महत्व है, आइए उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, दैवीय सिद्धांत के महत्व, सबसे बड़ी बात है कि इतनी आलोचना करने के बाद में जो महत्व है वह किस रूप में है, ये जानने की बात है। ठीक है, देखिए आधुनिक युग में दैविक सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रारंभ में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी रहा है। इस सिद्धांत ने राज्य को दैवी संस्था तथा प्रजा को ईश्वर प्रतिनिधि बताकर प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति, आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। इस सिद्धांत द्वारा व्यक्ति के व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ हुआ। चूँकि दोस्तों यह सिद्धांत तो कह सकते हैं कि इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जब प्रारंभ में जो व्यक्ति जब हुए थे तो उस समय जो प्राकृतिक उनकी जो अवस्था थी किस प्रकार की थी, जैसा कि हाफ्स वगैरह कहते हैं कि झगड़ालू प्रवृत्ति की थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। ठीक है, इस तरह से लाक वगैरह जो उन्होंने सिद्धांत दिया, तो उसमें यही हमको निष्कर्ष देखने को मिलता है कि जब ये सिद्धांत आया, लोगों ने बनाया, ठीक है, भले से ही ये सिद्धांत लागू नहीं है, लेकिन कहा गया कि यह सिद्धांत जब लागू हुआ तो लोगों ने क्या किया, उनके अंदर एक डर तो बना कि यदि हम ये गलत कार्य करेंगे तो हमारे ऊपर कोई एक शक्ति है, यानी कि जो राजा है वो हमको दंडित कर सकता है, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा जो भी कार्य होगा राजभक्ति के लिए होगा, ये जो राज्य है उसके हित में हम कोई कार्य करेंगे और जो राजा होगा उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यानी कि एक आज्ञा पालन, जहाँ पे लोग किसी की बातें नहीं सुनते थे, अब यहाँ आज्ञा पालन की बात आ गई। यहाँ कोई कार्य किसी के हित में नहीं होता था, यहाँ पे अब ये कार्य राज्य भक्ति के तौर पर होने लगा। तो ये क्या था, दैवी सिद्धांत का महत्व तो था। डायरेक्ट तो बाकी सभी सिद्धांत तो नहीं आए, इतना तो कम से कम दैवी सिद्धांत ने सिखा दिया लोगों को कि किस प्रकार से लोगों को व्यवस्थित रूप से अपना जीवन
बिताना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है लोगों के जो व्यवस्थित जीवन जीने का जो क्रम होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और राजभक्ति, आज्ञा पालन जैसे लोगों को जो पाठ है पढ़ाता है कौन? दैवी सिद्धांत। इस तरह के महत्व हमको देखने को मिलते हैं। इतने आलोचनाओं के बाद हाँ ये कह सकते हैं कि सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं है, लागू नहीं है, मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन प्रारंभ में जो चीज़ें आई उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कुछ इसमें अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली जो कि व्यक्तियों के हित में थी। ठीक है, इसी को देखते हुए जो गिलक्राइस्ट महोदय हैं वह कहते हैं कि यह सिद्धांत चाहे कितना भी गलत और विवेक शून्य क्यों ना हो, अराजकता के अंत का श्रेय इसे अवश्य ही जाता है। गिलक्राइस्ट का ये स्टेटमेंट है कि यह सिद्धांत चाहे कितना भी गलत, चाहे कितना ही भी भ्रष्ट क्यों ना हो, लेकिन यह अराजकता के अंत का श्रेय इसको जाता है। क्योंकि जो उस समय जो लोगों की स्थिति थी वह क्या थी? अराजकता थी। लोग एक दूसरे से लड़ते थे, दूसरे की संपत्ति को हथियाने के प्रयास करते थे, बलशाली लोग जो निर्बल लोगों पे अत्याचार करते थे। जब ये सिद्धांत आया तो इस सिद्धांत में यह कर दिया गया कि यदि आप गलत कार्य करेंगे तो वह राज्य के विरुद्ध होगा, और राजा जो होगा वह क्या करेगा? आपको दंडित कर सकता है। ठीक है, इस तरह से जो अराजकता थी लोगों में व्याप्त वह धीरे धीरे क्या हुई? खत्म हो गई। तो इसी को गिलक्राइस्ट ने अपने शब्दों में कहा है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास के क्रम में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो वर्ड इसमें यूज़ किए हैं और मैंने जो बताने का प्रयास किया है आप लोग समझे होंगे। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित आपका अगला आपका जो सिद्धांत है वह शक्ति सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। एक एक सिद्धांत को एक एक वीडियो में देखेंगे, छोटी छोटी वीडियो होगी ताकि आप लोग अच्छे से देखें और समझें और बोर ना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका मिलता रहेगा हफ्ते में 2 दिन, पॉलिटिकल साइंस का और जो जियोग्राफी का आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।